देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लॉकडाउन के कारण आज मेरी कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और अब मेरे पास घर में बैठने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मैं घर में कब तक बैठ सकता था जब तक कि मेरे पास जो बचे हुए रुपए खत्म ना हो जाते। लॉकडाउन के कारण मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। तभी मैंने गांव जाने की सोची। अगली सुबह 8 बजे मैंने अपनी साइकिल ली और अपने गांव बिहार की ओर चल दिया। मेरा गांव दिल्ली से लगभग 2400 किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करना, वो भी साइकिल से, मेरे लिए एक चुनौती थी। खैर अब मैंने भी भोले जी का नाम लिया और निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। अब मुझे साइकिल चलाते चलाते लगभग 16 घंटे हो गए थे। अब मुझ में जान ना के बराबर बची थी। मैं थक के चूर हो चुका था और मुझे आराम की सख्त जरूरत थी, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। शरीर को आराम देने के लिए मैं एक ढाबे के पास रुका और भोजन करके थोड़ा आराम करने लगा। दिन भर की थकावट के कारण मुझे गहरी नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कुछ लोग ढाबे पर एक बूढ़े लोग की बात कर रहे हैं कि वो आदमी उस जंगल के रास्ते में रहते हैं और अक्सर लोगों से उनकी मुलाकात हो ही जाती है। मैंने उठकर उनकी पूरी बात सुनी और अगली सुबह साइकिल उठाकर चल दिया। घर पहुंचने की धुन में मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह से रात हो गई। अब मैं एक सुनसान रास्ते के बीच फंस गया था। अब मेरे सामने आगे बढ़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सड़क सुनसान होने के कारण मुझे काफी डर लग रहा था। अंदर से मैं कांप रहा था कि पता नहीं अब मेरे साथ अगले पल में क्या होने वाला है। पर मैं मन ही मन भोले का नाम लेते हुए चलता रहा। पूरी दिन भर की थकावट से मेरी हिम्मत टूटने लगी थी और अब अंतरात्मा भी जवाब देने लगी थी, पर मैं फिर भी आगे बढ़ता रहा। तभी मेरी नज़र एक बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ी। उन दोनों को इस सुनसान जंगल में देखकर मैं दंग रह गया। साथ ही मुझे खुशी भी हुई कि शायद यहाँ आसपास कोई गांव है। मैंने उनके पास जाकर पूछा, बाबूजी आप इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? तभी माँ जी बोली, बेटा मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ और तू अब जाकर आया है। ये सुनकर मैं दंग रह गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तभी बूढ़ी माँ मेरे पास आकर बोली, अरे बेटा क्या हुआ, घर नहीं जाना है क्या? मेरे तो डर के मारे प्राण निकल रहे थे कि इतनी रात को और इस सुनसान सड़क पर ये दोनों हैं कौन और मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं इन्हें जानता तक नहीं। तभी बूढ़े बाबूजी एकदम से बोले, बेटा यहीं पास में मेरा घर है, अभी तुम यहाँ आराम कर लो और सुबह आने पर घर के लिए चले जाना। यह सुनकर मेरी जान में जान आई। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था उनके साथ जाने के अलावा, क्योंकि इस जंगल के रास्ते में ना जाने आगे और क्या होता मेरे साथ। तभी मैं उनकी बात मानकर उनके घर चला गया। घर के आसपास और कोई घर नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, बाबा यहाँ और कोई नहीं रहता है क्या? तभी उन्होंने बोला, नहीं केवल हम दोनों ही रहते हैं, अब तुम आ गए हो तो। इस पर मैंने कहा, क्या मतलब? तभी बाबा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, अभी तुम आराम करो, तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, जाओ सो जाओ कमरे में, ठीक है? इस पर मैंने बाबा से कहा, ठीक है बाबूजी, आराम करके सुबह बात करते हैं। बिस्तर पर आते ही मुझे नींद आ गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी आंख खुली की खुली रह गई, क्योंकि मैं किसी घर में नहीं था बल्कि एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। वहां आसपास और कोई भी नहीं था, ना ही वो घर। मैंने साइकिल उठाई और अपनी मंजिल की ओर चल दिया। रास्ते में मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने आवाज देते हुए कहा, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? इस पर मैंने कहा, उस्ताद मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सखुआ। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे भाई पर यह है कहाँ? इस पर मैंने कहा, बिहार में।
तभी ड्राइवर ने मुझे जवाब देते हुए कहा, अरे ये तो काफ़ी दूर है, एक काम करो, तुम इस साइकिल को ट्रक में रख दो और मेरे साथ यहाँ आकर बैठ जाओ। मैंने साइकिल को ट्रक में रख दिया और ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया। तभी ड्राइवर ने पूछा, और भैया कहाँ से आ रहे हो? मैंने डरते हुए बोला, जी दिल्ली से। तभी ड्राइवर बोला, अरे भाई इतना डरे हुए क्यों, क्या हुआ? फिर मैंने उनको सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर ड्राइवर हंसने लगा और बोला, भैया तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तुम्हें वो दोनों बूढ़े माँ बाबूजी मिले, क्योंकि यह जंगल बहुत ही खतरनाक है। रात के समय यहाँ से कोई अकेला नहीं निकल सकता। तुम्हें जो रास्ते में मिला वह पुण्य आत्माएं थीं। तो इस पर मैंने कहा, आत्माएं? यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। फिर ड्राइवर ने कहा, हाँ भाई आत्माएं, इनकी भी एक दुख भरी कहानी है। इनके बेटे ने इनको इसी जंगल में छोड़ दिया था और उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। पर आज भी वो दोनों बूढ़े माँ बाप अपने बेटे का इंतज़ार करते हैं और कभी कभी तो वो दोनों किसी को मिल भी जाते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। यह बात सुनकर मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और बोला, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं किसी तरह सही सलामत अपने घर पहुंचा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।